जय हिंद साथियों, आपका जो क्लास है वो रेगुलर चल रहा है इंग्लिश का। और इंग्लिश जो है हम वो DSSSB के लिए और हरियाणा की TGT PGT और PRT के लिए जो क्लास इंग्लिश की चल रही थी उससे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। देखिए, इसमें डिग्री की बात की है, डिग्री के ऊपर क्वेश्चन किया गया है। द एडजेक्टिव यानी कि द एडजेक्टिव क्या, द एडजेक्टिव यानी कि फुल। अब इस फुल को बात किया गया है, देखिए इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कामा में है, इन इट्स सुपरलेटिव डिग्री इज, यानी कि जो फुल है इसकी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, इन चारों में से हमें बताना है। तो जब हमें पता होगा कि डिग्री हम सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसका एक रूप सुपरलेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री आखिरी डिग्री होती है, इसके बाद कोई डिग्री होती नहीं है। एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस 3 डिग्रियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और तीनों डिग्रियों में पूछा कि फुल जो है, फुल अपने ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं, आपसे सुपरलेटिव डिग्री पर बात किया है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, फुलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुलेस्ट। इस तरह जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है फुलेस्ट, ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो इसमें क्या सही होगा, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। पहला ऑप्शन है ही इज़ नॉट द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। दूसरा है नो अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास इज सो गुड एज ही। तीसरा है ही इज़ नॉट बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास। चौथा है नो अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास इज़ बेटर देन ही। तो क्या सही हो जाएगा, इसका जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, देखिए कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा नो अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास इज़ सो गुड एज ही। मतलब इसी सेंटेंस को अगर हम मतलब इसका बिना भाव बदले अगर दूसरा हम सेंटेंस तय करते हैं तो क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में पूछा है। तो क्या दूसरा देखिए ऑप्शन नो अदर स्टूडेंट यानी कोई और नहीं है उसके क्लास में, इन हिज क्लास इज सो गुड एज ही, इतना अच्छा उसके जितना। तो ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, तो वो सबसे अच्छा है अपने क्लास में। इस बात का यहाँ से भी हमें प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो निकल रहा है और यहाँ से भी ये अर्थ समझ में आ रहा है हमको। तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई। ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमें बताना है क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये हमको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर, देखिए स्ट्रॉन्गर है, देन आई। सेकंड है ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग एज आई। थर्ड है आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही। चौथा है आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट दैन ही। तो सही हो जाएगा। देखिए इसको तीसरे सेंटेंस को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो सेंटेंस हमारा है वो है कि आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, यानी कि वह जो है वो मुझसे क्या है, मजबूत है, तगड़ा है। इसका सेंस यहाँ से आएगा, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई, यानी कि मुझसे मेरी तुलना में वो स्ट्रॉन्गर है, यानी कि मजबूत है। तो इस बात को कैसे हम दूसरे सेंटेंस में बनाएंगे बिना भाव को बदले, तो आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही, मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जितना कि वो है, यानी कि उसके जितना मैं मजबूत नहीं हूँ। अब चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे हम। चौथा क्वेश्चन है कि राम इज़ एज टॉल एज आई। राम इज़ एज टॉल एज आई, यानी कि राम जो है उतना लंबा है मेरे इतना, एज टॉल एज आई। तो राम इज़ एज टॉल एज आई, यानी कि राम जो मेरे बराबर है वो भी इतना लंबा है। तो पहला ऑप्शन है कि आई एम टॉलर देन राम। आई एम टॉलर देन राम, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए मैं राम से बड़ा हूँ, ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए कि आई एम नॉट टॉल देन राम, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा देखिए राम इज़ टॉलर देन आई, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ तुलना हो जा रही है। हमें क्या करना है कि ऐसा करना है कि सेंटेंस हम दूसरा बनाए लेकिन अर्थ जो है सेम रहना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन क्या है, आई एम नॉट टॉलर देन राम। आई एम नॉट टॉलर देन राम, यानी कि मैं जो हूँ वो राम से बड़ा नहीं हूँ। तो इस सेंटेंस में है जो वो भाव यहाँ से निकल के आ रहा है, राम मेरे बराबर है, मैं राम से बड़ा नहीं हूँ। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही इज़ ग्रेटर देन आई। ही इज़ ग्रेटर देन आई, ऑप्शन है आई एम एज ग्रेट एज ही। तो ही इज़ ग्रेटर देन आई, यानी कि वह जो है मुझसे बड़ा है, अगर मेरी तुलना में वो बड़ा है। तो इस सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में कैसे बदलेंगे बिना भाव को बदले। तो पहला क्वेश्चन है कि आई एम एज ग्रेटर एज ही, तो ये बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आई एम सो ग्रेटर एज ही, ये भी नहीं हो पाएगा।
तीसरा क्वेश्चन है कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। देखिए ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिमिलरिटी हमको मिल रही है, थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादातर सिमिलरिटी मिलेगी। आई एम नॉट सो ग्रेट यानी कि मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ जितना कि वह है, यानी कि एज ही इज़ ग्रेटर देन आई, यानी कि वो बड़ा है। तो ये ग्रेट बड़ा महान के तो ये स्ट्रॉन्गर मैं समझ रहा हूँ था। तो ग्रेटर देन आई यानी कि वह जो है मुझसे महान है, मेरी तुलना महान है। तो आई एम नॉट सो ग्रेट यानी कि मैं उतना महान नहीं हूँ जितना कि वह है। ही इज़ एज ग्रेट एंड आई, गलत है ये भी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब वेल। देखिए वेल इज यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। यहाँ भी देखिए थर्ड डिग्री की बात हो रही है, जो थर्ड टाइप ऑफ डिग्री होती है, सेकंड होती है, फर्स्ट होती है। पॉजिटिव डिग्री मैंने बताया, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आपसे पूछा कि वेल का जो एडवर्ब वेल है इसकी डिग्री बतानी सुपरलेटिव वाली, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, वेल का क्या हो जाएगा सुपरलेटिव, बेस्ट हो जाता है। क्या होता है, बेस्ट होता है। सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच इज। मच आप समझिएगा, थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा समझाता हूँ कि देखिए एक आपके लिए होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री पूछा है, तो कंपैरेटिव डिग्री इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये मोर। क्या हो जाएगा, मोर। जैसे मच जो होता है, मच ये हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, किसमें, और मोर जो होता है ये हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं जिसमें तुलना हो, और मच बिल्कुल कम की मात्रा में यूज करते हैं। और एक होता है मोस्ट। क्या होता है, मोस्ट, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। तो मोस्ट मतलब अपने आप में पूरा हो गया। तो मच, मोर, मोस्ट ये तीनों कंपैरेटिव और पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के फॉर्म है, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मच का कंपैरेटिव फॉर्म पूछ रहा है तो मोर आप लगाइएगा, यहीं सुपरलेटिव पूछता है तो मोस्ट लगाएंगे आप। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही इज़ द डैश ऑफ द टू। अब देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा, ही इज़ द डैश ऑफ द टू। अब यहाँ पे हमें भरना है कि ब्राइटर, ब्राइटली, ब्राइट, ब्राइटेस्ट, क्या हम भरेंगे इसको समझते हैं। ही इज़ यहाँ पे अगर बात कर रहा है कि दो की बात हो रही है, तो यहाँ अगर सिंगल लगा होता, सिंगल यानी कि एक दूसरे में तुलना होती, तो हम देन का यूज करते हैं, ठीक है, और देन का यूज करते हैं और देन के साथ हम ब्राइट का यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बात है कि दो लोग से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राइटर ऑफ द टू। ही इज़ द ब्राइटर ऑफ द टू। दो में से ये क्या है, ये साफ है, इसका सेंस ये है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि इन दिस बुक द कॉन्सेप्ट्स आर डैश, यानी कि अब क्या हो जाएगा, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, क्लीनेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरेस्ट। क्या हो जाएगा, क्लियरेस्ट। जो थर्ड ऑप्शन है क्लियरेस्ट। इन दिस बुक द कॉन्सेप्ट आर द क्लियरेस्ट, एकदम मतलब एकदम क्लियर है, कुछ इसमें अब कुछ करना नहीं है। इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। अब देखिए ब्यूटीफुल का हमें सुपरलेटिव बताना है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलेस्ट, ब्यूटीफुलेस्टर, और फोर्थ है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अभी मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री अगर मोस्ट का यूज करते हैं आप किसी भी वर्ड के आगे, तो वो अपने आप सुपरलेटिव डिग्री में माना जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट यूज हो गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म काम कर रहा है। तो इस तरह जो सुपरलेटिव डिग्री है, कुछ डिग्री क्वेश्चन जो है हम यहाँ देखें, और भी क्लास लाऊंगा मैं डिग्री के ऊपर, ताकि जो डिग्री से क्वेश्चन आएंगे वो आपके डाउटफुल ना रहे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आपकी तैयारी जो हो रही है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, और अपनी तालीम बिल्कुल लग रही है। कोई मतलब अपने खुद से बेईमानी मत करिए, जो कर रहे हैं लोग वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप 2 घंटे पढ़े तो 2 घंटे मन से पढ़िए, यही मेरा सेशन है आपके लिए। और बाकी मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो लेके आ रहा हूँ, अपना प्रयास 100% कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।